हेलो, कैसे हो यार आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। तो मेरा नाम है अभिषेक सिंह और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR कॉलेज। तो बच्चों आप लोगों के फिजिक्स के पेपर खत्म हो चुके हैं, ठीक है। आज है 16 तारीख है और आपके फिजिक्स के पेपर फाइनली कंप्लीट हो गए। कैसा गया फिजिक्स का पेपर मुझे जरा बताना बच्चों कमेंट करके, क्योंकि अभी मैं कुछ बच्चों से मिलकर आ रहा हूँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर अच्छा एग्जाम गया, अच्छा पेपर गया। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इतना अच्छा नहीं गया। तो मिक्स्ड रिएक्शन है जितना मैंने अभी तक देखा है बच्चों के, सही है। तो आप भी जरूर से, मैं जानना चाहूंगा आपका फिजिक्स का पेपर कैसा गया। तो जरूर से बच्चों आप कमेंट करके मुझे बताना जरूर से, ठीक है, चलेगा। अब कैसा भी पेपर गया हो, क्या कर सकते हैं, पेपर तो चला गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पेपर है बच्चों वो है आपके केमिस्ट्री का, दैट इज 18 फरवरी को, सही है। 18 फरवरी को आप सभी बच्चे जाएंगे केमिस्ट्री का पेपर देने के लिए और मैं ये चाहता हूं कि आपका केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा जाए। इसीलिए हम पूरी टीम, सिर्फ मैं नहीं बच्चों, हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है आपको ओवरऑल हर चीज प्रोवाइड करने का, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज के ऊपर भी लाइव सेशन होगा। एमसीक्यूज की बात हो, चाहे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे वो मैराथन हो, चाहे वो सारे चैप्टर का रिवीजन हो, चाहे लेक्चर वीडियो हो, हम पूरे साल मेहनत किए बच्चों और लास्ट मोमेंट पर भी हम मेहनत कर रहे हैं, सही है। तो चलो कोई बात नहीं बच्चों, फिजिक्स का पेपर आपका जैसा भी गया हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमें मेन फोकस करना है बच्चों केमिस्ट्री के ऊपर। आज है 16 तारीख, सही है। कल के आपके पास समय है, कल का पूरा समय है आपके पास और परसों आपको पेपर देने के लिए जाना है केमिस्ट्री का, यानी 18 तारीख को आप लोग जाएंगे केमिस्ट्री का पेपर लिखने के लिए। तो मतलब बच्चों आपके पास है 1.5 दिन। 1.5 दिन कैसे, आज आपके पास आधा दिन है, सही है। अभी 4 बज रहा होगा, 3:30 4 बज रहा है ना, ठीक है। तो उसके हिसाब से बच्चों आज आपके पास है एक आधा दिन और कल का पूरा दिन है। तो इसीलिए मैंने यहां पर लिखा हुआ बच्चों लास्ट 1.5 डेज स्ट्रैटेजी फॉर केमिस्ट्री, क्योंकि इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में, ये जो 10 मिनट का वीडियो है ना, पता नहीं कितने मिनट का, पर 10 मिनट का ही वीडियो बनाऊंगा मैं, ज्यादा नहीं चाहूंगा कि और बड़ा बने वीडियो। इस वीडियो में बच्चों में आप लोग को वो चीजें बताने वाला हूं जो शायद बच्चे को नहीं पता कि किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, किस प्रकार से किस लेसन को कितने ज्यादा समय देना है, किस प्रकार से कौन से चैप्टर को कितने टाइम पढ़ना है एंड ज्यादा से ज्यादा चैप्टर को कवर करना है बच्चों आपके इस 1.5 दिन के अंदर अंदर, समझ रहे हो, ठीक है। तो वही बातें बच्चों आज हम लोग इस वाले लेक्चर वीडियो में करेंगे। लेक्चर वीडियो तो नहीं, इस वीडियो में करेंगे, माफ करना, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे इस पूरे वीडियो को, ठीक है। वीडियो का टाइटल आपने देख लिया है, लास्ट 1.5 दिन स्ट्रैटेजी फॉर द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2026 के बच्चों के लिए है एंड लास्ट मोमेंट वीडियो है बच्चों, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा समझ लो, समझ लो, क्योंकि यही 1.5 दिन है बच्चों आपके पास जिसके बाद आपको शायद 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री पढ़नी भी ना पड़े। तो ऐसा सोचो कि भाई ये लास्ट है, आखिरी मोमेंट है, जितना दम लग सकता है मैं लगाऊंगा, जितना पावर है मेरे पास वो सारा पावर झोंक दूंगा बच्चों। और इस 1.5 दिन के अंदर मैं इतनी स्टडी करूंगा, इतना यू कैन से अच्छे से पढ़ाई करूंगा कि मेरा जो एग्जाम का रिजल्ट है ना वो बहुत अच्छा है, वो बहुत ही फ्रूटफुल है, बिकॉज इट इज अ वंस इन अ लाइफ ऑफर पूरे जिंदगी में। और मैं चाहूंगा आपको दूसरी मौका मिले भी ना, कभी फेल ना हो कोई बच्चा, ठीक है। तो मैं यही चाहूंगा कि आपको दूसरा मौका मिले भी नहीं, सिर्फ एक मौका है बच्चों और इसी एक मौके में आप अच्छे से अच्छा पेपर लिखो और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सिक्योर करो, सही बात है, ठीक है, चलेगा। सो बच्चों एक और बात, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, क्योंकि यहां पर मैं बहुत सारे अपडेट देता रहता हूं, सही है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो मुझे मिलते हैं कहीं कहीं से, अब आपको पता होगा, जिन बच्चों को पता है वो समझ जाएंगे मुझे कहां से मिलते हैं, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूं, जो चीज हम लोग यहां पे नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे स्टोरीज नहीं लगा सकते ना हम लोग, तो वहां पे मैं स्टोरीज लगाता हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस डालता हूं। तो मुझे फॉलो जरूर से करके रख लो वहां पर, ठीक है। सबसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे फॉलो जरूर से करके रख लो, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हो अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें मैं डालता हूं जो यहां नहीं डाल सकते। अब आप लोग समझ जाओ कि क्या यहां नहीं डाल सकते और क्या वहां मैं डाल रहा हूं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पर मैं बच्चों के लिए प्रोवाइड करते रहता हूं, तो फॉलो जरूर से कर लेना, ठीक है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और समझते हैं कि आखिर 1.5 दिन के अंदर आप किस प्रकार से पढ़ाई करोगे, किस प्रकार से आप स्टडी करोगे कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सको। और इसी वीडियो में मैं उन बच्चों के लिए भी बात करूंगा जिन बच्चों ने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, जो बच्चे ये चाहते हैं कि सर मैंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है, बस मैं पास हो जाऊं, बस मैं केमिस्ट्री को पास कर लूं, बस मेरे 40 45 50 मार्क्स आ जाए 70 में से इनफ है, समझ रहा हूं। उन बच्चों के लिए भी मैं बातें करूंगा इस वाले वीडियो में, पर आखिर में करूंगा, पहले मैं 1.5 दिन की स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूं बच्चों की, आखिरकार आपको किस प्रकार से स्ट्रैटेजी अपनानी है इस
आने वाले 1.5 दिनों में। ओके चलो, तो ये बच्चों हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेसन है। देखो देखो बच्चों, ये है बच्चों आपके पास टोटल नंबर ऑफ लेसन, दैट इज लेसन फ्रॉम 1 to 16। सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कम से कम उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप निकाल के पढ़ लो, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लास्ट वाले वीडियो में दिया है। अगर वीडियो नहीं मिलती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर उस वीडियो का पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, तो वो भी मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। ओके चलेगा। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार आज हम कितना पढ़े, मतलब आज का जो आधा दिन है हमारे पास, उसके अंदर हम कौन कौन से चैप्टर्स पढ़े और अगले दिन कौन कौन से चैप्टर्स हम पढ़े, ठीक है, उनकी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपना दिमाग लगाना शुरू करोगे किसके साथ पता है? सबसे पहले आप पढ़ोगे बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री को। फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी लेसन है ना, वो आज आपको फिनिश करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। कौन कौन से फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स है बच्चों? यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये जो 6 चैप्टर्स है ना, कुछ भी करके अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो, सारे के सारे 16 के 16 चैप्टर पढ़ रहे हो, उन बच्चों को बोल रहा हूं, बाकी के बच्चों की बाद में बातें होंगी, पर जो बच्चे सारे के सारे चैप्टर पढ़ रहे हो उनके लिए बात है कि आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है फिजिकल केमिस्ट्री। अब कैसे करेंगे भैया, कैसे करोगे बच्चों? देखो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है न्यूमेरिकल और डेरिवेशन, ठीक है। न्यूमेरिकल और डेरिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कौन कौन से लेसन से आपको न्यूमेरिकल करना है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से न्यूमेरिकल करना है, और जितने न्यूमेरिकल्स मैंने दिए हैं उतने ही, उससे ज्यादा मत करो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पहले जितने मैंने दिए हैं उतने कंप्लीट करो। अगर टाइम बच रहा है, रात को 12-1 बजे तक अगर आप पढ़ रहे हो, टाइम बच रहा है, तो आप बाकी के न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करो। तो सबसे पहले आप जो न्यूमेरिकल स्टार्ट करोगे बच्चों वो है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के, क्योंकि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के फिक्स न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में मिलेगा। समझ रहे हो? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के फिक्स न्यूमेरिकल आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेगा, सो इसका जरूर से प्रिपरेशन कीजिए। ओके, देन बच्चों आप लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे आपके आयोनिक इक्विलिब्रिया से। इसके भी बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसके भी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस होंगे, इसके भी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस होंगे, सही बात है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स, इसके भी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस होंगे, पर इसके न्यूमेरिकल्स इतने नहीं आते। यहां पे डेरिवेशन ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, यहां पे डेरिवेशन ज्यादा पूछा जाता है। तो केमिकल काइनेटिक्स के सारे डेरिवेशन, डेरिवेशन, चाहे वो इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, जीरो ऑर्डर हो, जितने भी डेरिवेशन है, हेस लॉ हो, ठीक है, सारे सब कुछ, तो जितने भी डेरिवेशन है बच्चों, वो सारे डेरिवेशंस आप लोग इस वाले चैप्टर के प्रिपेयर करके जाओगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आज ही प्रिपेयर करना है, आज ही प्रिपेयर करना है। एक डेरिवेशन कम से कम 3 बार सॉल्व करोगे आप लोग बिना देखे। एक बुक बनाओ, रफ बुक उठाओ, उसके अंदर बिना देखे एक डेरिवेशन को 3 बार सॉल्व करो, उसके बाद अगले डेरिवेशन पे शिफ्ट करो। समझ लो, रात को 1-1:30 बजे तक और आराम से पढ़ना है, नींद नहीं आना चाहिए, ठीक है। हल्का खाना खाओ, नींद नहीं आना चाहिए बच्चों। और इस लेसन के डेरिवेशंस आपको प्रिपेयर करने, साथ ही साथ आपको आयोनिक इक्विलिब्रिया के डेरिवेशंस भी प्रिपेयर करने बच्चों। इसके डेरिवेशंस भी आते हैं, पर इतने नहीं आते, ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। डेरिवेशन आते हैं बच्चों सॉल्यूशन लेसन के। सॉल्यूशन लेसन से आपको डेरिवेशंस पूछे जाएंगे। तो आज क्या करना है बच्चों? आज आपको मेनली फोकस करना है, ज्यादा फोकस करना है डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स पर। सॉल्व करना है, जितना हाथ चल सके उतना हाथ चलाओ। अगर रात को नींद आ रही है तो लिखने बैठ जाओ, समझ रहे हो, डेरिवेशन सॉल्व करने बैठ जाओ, नींद नहीं आनी चाहिए। और जब तक आपको नींद नहीं आ रही है तब तक आप लोग थियरीज पढ़ो। क्या कौन कौन से थियरीज आप पढ़ोगे? आप केमिकल काइनेटिक्स के थियरीज पढ़ोगे। केमिकल काइनेटिक्स में से जो फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर नहीं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, जितने भी थ्योरीज दिए हुए हैं, ठीक है, एंथैल्पी क्या है, एंट्रोपी क्या है, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, फिर आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, वो सारे जो डेफिनेशन है ना, छोटे, वो सारे डेफिनेशन आज रात से पहले याद करके रख लो, ठीक है, रात से पहले याद करके रख लो। और जब रात को नींद आएगी ना, खाना खाने के बाद, मुझे पता है आप लोग चावल ठूसोगे और नींद आएगी आप लोग को, तो नींद के समय आप लोग न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन सॉल्व करोगे, लिखोगे, दिमाग लड़ाओगे, ताकि आपकी नींद भाग जाए और कम से कम आप रात को 2 बजे तक पढ़ सको। क्योंकि देखो बच्चों, आपको सोना जिंदगी भर है। देखो आज अगर आप मान लो 2 घंटा कम सोए या फिर 4 घंटा कम सोए, सिर्फ 2 ही घंटा सोए, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तब दिन भर सो, कोई आपको बोलने वाला नहीं है। आप मतलब पूरे जिंदगी आराम से सो सकते हो, समझ रहे हो। लेकिन आज का जो समय है ना, वो वापस रिपीट नहीं होने वाला आपकी लाइफ में।
और मैं चाहता भी नहीं हूं कि रिपीट हो, ठीक है। तो इस टाइम को आप अच्छे से यूज करो, सोने में ज्यादा टाइम मत लगाओ, हल्के खाने खाओ, ठीक है, और इस टाइम को यूटिलाइज करो ये सब पढ़ने में। तो समझ में आ गया आज के दिन में क्या पढ़ाई करनी है, वो समझ में आ गया बच्चों। आज के दिन में आप लोग को ये लेसन्स प्रिपेयर करने हैं, सॉलिड स्टेट भी प्रिपेयर करने, पर इसके अंदर से आपको थियरीज प्रिपेयर करनी है, थियरीज प्रिपेयर करनी है बच्चों, ठीक है, कि जो सॉलिड्स अलग अलग प्रकार के सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड क्या क्या होता है, फिर उसके अंदर एफसीसी का स्ट्रक्चर, बीसीसी का स्ट्रक्चर। हाँ, इसके अंदर भी थोड़े बहुत यू कैन से डेरिवेशंस हैं। डेरिवेशन कौन कौन से, डेरिवेशन कौन कौन से बच्चों इसके अंदर एफसीसी, बीसीसी, इसका क्रिस्टल लैटिस, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है ये फाइंड करना आपको पूछा जा सकता है, और ये 1 या 2 मार्क्स के लिए आएगा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है बच्चों। सबके लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है, अगर आपको कोई भी डाउट भी आता है तो आप लेक्चर वीडियोस देख सकते हो, 2x पे देख लो। अगर आपको मान लो कोई टॉपिक सॉल्व करते हुए डाउट आ रहा है तो वो वीडियोस वहां से उठा के देख सकते हो। और फिर भी अगर आपके डाउट नहीं सॉल्व हुए और कोई आपके साथ नहीं है डाउट सॉल्व करवाने के लिए, तो मैं हूं बच्चों आपके साथ हमेशा 24 घंटे। आप चाहो तो मुझे कॉल कर सकते हो, आप चाहो तो मतलब कॉल ट्राई करना ना करें, पर आप चाहो तो बच्चों स्टोरीज लगा के मुझसे पूछ सकते हो, आप चाहो तो मुझे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं हमेशा अवेलेबल हूं। और फॉलो जरूर से करके रख लेना बच्चों, बहुत चीजें हम लोग वहां पर अपलोड करते, बहुत चीजें हम लोग वहां पर अपलोड करते, समझ रहे हो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग अपलोड करते हैं जो हमें लास्ट मोमेंट में मिलते हैं कहीं कहीं से। वो जाने दो, बात की बात है, पर जितनी बातें मैं अभी बता रहा हूं बच्चों वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के दिन शाम रात तक बच्चों आपका फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट होना चाहिए। आपको फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ मुड़ के ना देखना पड़े। ये आप कब देखोगे? परसों सुबह बच्चों, जो भी आपने सॉल्व किया, जो भी आपने नोटबुक में आपने सॉल्व किया ना, वो सारी चीजों को बस आप रिवीजन कर लोगे, एक बार गो थ्रू कर लोगे कि हाँ भाई इतना 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 मैंने रिवाइज किया है, ये फॉर्मूला है, ये डेरिवेशन है, ठीक है, बस हो गया, वो चीज हो जाएगी। समझ रहे हो, क्योंकि ये सब लिख कर ही याद होगा, ये सिर्फ देखने से याद नहीं होता। जब आप प्रैक्टिस करोगे, आज लिखोगे रात को सोने से पहले, तो ही आपको ये सारी चीजें याद होगी। समझ में आ गया? या आज की स्ट्रैटेजी समझ में आ गई? ठीक है। कल जब उठोगे, कल सुबह जब उठोगे, कल जब बच्चों आप उठोगे, तो आपको उठाना है सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो लाइन से ही जाएंगे, कोई ऊपर नीचे ऑर्डर नहीं करना है, क्योंकि ये हमें लास्ट में पढ़ना है, ये लास्ट में पढ़ना है बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लास्ट में पढ़ना है, कुछ भी करो, क्योंकि ये चीजें उड़ जाती है बहुत ज्यादा जल्दी, ठीक है। तो जितना आखिर में पढ़ोगे उतना अच्छा है, पढ़ना है पर आखिर में इतना भी नहीं, समझ रहे हो। तो ट्राई करो कि सुबह 6 बजे 7 बजे उठ के, ठीक है, सुबह अगर रात को 2 बजे तक जाग रहे हो तो सुबह 6 बजे उठ जाना है, 6 साढ़े 5 6 बजे उठ जाना है बच्चों, और आपको शुरू करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सही है। मैंने आपको ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया है बच्चों, पर आपने कहीं और से तो पढ़ा ही होगा, सिर्फ मेरे भरोसे तो नहीं था ना। मैंने आपको पहले ही बोला है बच्चों कि आप बहुत अलग अलग जगहों से पढ़ सकते हो। आपके स्कूल में आपके इतने अच्छे टीचर्स हैं, आप कहीं ऑफलाइन क्लासेस जाते होंगे, बहुत सारे बच्चे जाते भी हैं, तो अगर नहीं जाते हो तो ऑनलाइन भी बच्चों बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है। सही है। तो ये वाला चैप्टर अगर वहां से आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ये वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया था, आई एम सो सॉरी, हाँ ये वाला पढ़ाया था मैंने, ये नहीं पढ़ाया था ना, इनर ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन, ये नहीं पढ़ाया था मैंने, सॉरी। ये तो मैंने पढ़ा है, ये तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। सारे ऑक्सीजन वाले अपना कार्बन वाले, नाइट्रोजन वाले, ये सब कुछ मैंने पढ़ा है, ठीक है। ये नोबल गैस वाले, समझ रहे हो। तो ये सुबह उठ के पढ़ना है, बहुत ही आसान लेसन है बच्चों। इसके अंदर आपको फ्लोरीन का एनामलस बिहेवियर, ऑक्सीजन का एनामलस बिहेवियर, इनके थोड़े बहुत रिएक्शंस आपको पता होना चाहिए कि SO2 किसके साथ कौन सा रिएक्शन कर रहा है, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी इस वाले चैप्टर से। तो ये सुबह उठकर पढ़ना है, कुछ भी हो जाए सुबह उठ के ये सब पढ़ना है। ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ सकते हो, जो मैंने अभी आपको बताया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी आपको पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड कौन कौन से होते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड, जितने भी डेंटेड लिगेंड है सबके, और सबके एक एग्जाम्पल, सबका क्लासिफिकेशन और सबका एक एग्जाम्पल। साथ ही में बच्चों आपको क्लियरली इसमें IUPAC नेम पूछा जाएगा, IUPAC नेम पूछा जाएगा, क्योंकि आपको एक कंपाउंड दे दिया जाएगा और उस कंपाउंड का IUPAC नेम निकालने के लिए बोला जाएगा, तो वो भी आना चाहिए आप लोग को, ठीक है। IUPAC नेम के ऊपर पूरी मैंने एक 50 मिनट की वीडियो बनाई थी। अगर आपको IUPAC नेम आपने आज तक नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो को उठाओ, 2x पे लगाओ, आधे घंटे में वीडियो खत्म हो जाएगी और आपको पूरा का पूरा IUPAC समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ बच्चों और क्या पूछा जाएगा इसमें से, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए बोला जाएगा, आपको EAN नंबर निकालने के लिए बोला जाएगा, आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है किसी का, वो पूछा जा सकता है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको इस लेसन से पूछी जाएंगी, कोऑर्डिनेशन नंबर। और सुबह 11 बजे से पहले सुबह 5 बजे उठना है, 5:30 6 बजे उठना है, ठीक है, 6 मान लेता हूं। ब्रश करो, फ्रेश हो जाओ,
नाश्ता नहीं करना, ठीक है, कुछ भी खाना नहीं है सुबह सुबह, नहीं कि ऐसे बैठ गए दाल चावल लेके इतना बड़ा, फिर नींद आएगी आपको। और ठीक है, कुछ भी नहीं खाना है, ब्रश करना है, पानी पीना है, ठीक है, देख लो जैसे हिसाब से, कुछ हनी वगैरह खा लो, फ्रूट्स वगैरह खा लो, और उसके बाद आपको ये सारी चीजें लेके बैठनी है। और सुबह 11 बजे से पहले पहले, कितना, 11 AM से पहले पहले ये तीनों चैप्टर आपके रिवाइज होके खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है ना, पूरा थोड़ी पढ़ सकते हो आप लोग बैठ के, तो ये रिवीजन आपके खत्म हो जाने चाहिए बच्चों सुबह 11 बजे से पहले 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 पहले। ओके, वेरी गुड। फिर 11 बजे उठो, नहाने जाओ, नहा लो जाके, दिन नहाना बहुत जरूरी है, ठीक है, कल का दिन है, नहा लो बच्चों आराम से, आराम से नहीं, फटाफट नहाओ, ठीक है, खाना वगैरह खाओ, लाइट खाना खाओ, और फिर आपको शुरू करना है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल तक, बायोमोलिक्यूल तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों आपको शुरू करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन जो चैप्टर है बच्चों, मतलब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो आपके अल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्डिहाइड एंड कीटोन, बहुत क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, बहुत सारे नेम रिएक्शंस हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रिपरेशन वाले रिएक्शंस हैं, बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी चीजें आपको स्टडी करनी है, और ये लिखकर स्टडी करना है हमेशा। जो भी बच्चा देख रहा है ना, वो लिखेगा, वो क्या करेगा बच्चों, लिखेगा, बिना लिखे कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ेगा। ये वचन दो मुझे, प्रॉमिस करो मुझसे कि बिना लिखे कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ेगा। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है बच्चों। अमाइंस के अंदर से बहुत नेम रिएक्शन पूछते हैं, ज्यादातर वो हॉफमैन डिग्रेडेशन पूछा जाता है, ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, वो सारी चीजें अमाइंस के अंदर से पूछी जाती है। और हैलोजन डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वन ऑफ द इजी है, इजी, समझ रहे हो, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है बच्चों। कुछ नहीं करना है, आपको बोला जाएगा कि इथाइल क्लोराइड कैसे बना है, इथाइल ब्रोमाइड कैसे बना है, इथाइल आयोडाइड कैसे बना है, आपको अल्कोहल दे दिया जाएगा, कभी कभी प्रिपरेशन या फिर रिएक्शन में पूछा जाएगा कि मान लो आपका इथाइल CH3 CH2Cl, मान लो ये आपका है, अगर मैंने मान लो इसको H या फिर NaOH के साथ रिएक्ट कर दिया तो क्या बनेगा बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये कुछ नहीं है बच्चों, रिप्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, ये O इधर चला जाएगा, Cl इधर चला जाएगा, ये OH बन जाएगा, यानी ये अल्कोहलिक ग्रुप बन जाएगा। तो हैलोजन डेरिवेटिव वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है, और बहुत ज्यादा मार्क्स का भी है, सबसे ज्यादा मार्क्स का ये और ये है आपका, और इनके अंदर से नेम रिएक्शन प्रैक्टिस करना ही है, इसको भी प्रैक्टिस करना है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में से भी रिएक्शंस आएंगे, पर कौन से रिएक्शंस इसमें करो, ज्यादा रिएक्शंस देखो इसमें से कैसे पूछे जाते हैं, नेम रिएक्शंस नहीं आते, डायरेक्टली आपको बोला जाएगा कि इसका इसका ब्रोमाइनेशन करो, इसका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन करके दिखाओ, ठीक है, फिनॉल का रिएक्शन करके दिखाओ, ईथर के अंदर आएगा स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है, तो वो सारी चीजें बच्चों आपको इसके अंदर पूछी जाएंगी। तो वो सारे रिएक्शंस करने के लिए मैं आपको बहुत टाइम दे रहा हूं। मैं अगर खुद होता तो मैं इतना टाइम नहीं लेता, लेकिन आप बहुत ही प्यारे बच्चों, मेरे को शुरू से फॉलो करते हो, ठीक है, तो बहुत टाइम दे रहा हूं बच्चों। अगर आप नहा वहा के 12 बजे तक भी आ गए, 11 बजे से नहा खा के 12 बजे तक भी अगर आ गए, तो बच्चों 12 बजे से आपको बैठना है, और शाम को 5 बजे तक, देखो कितना टाइम दे दिया मैंने, 12 से 5 मतलब 1 2 3 4 5 घंटे मैंने आपको दिए। 5 घंटे में बच्चों आपको इन 4 चैप्टर को कवर करना है, 1 2 3 4। बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं अभी, ठीक है, बायोमोलिक्यूल भी हो जाएगा मेरे हिसाब से उसके अंदर ही, 5 बजे तक में बायोमोलिक्यूल भी खत्म कर दो बच्चों। बायोमोलिक्यूल में क्या है, कुछ भी तो नहीं है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, अपना ये है कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, स्टार्च का स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी चैप्टर बच्चों। इसमें अलग अलग रिएक्शंस हैं, स्टार्च आगे चल के स्टार्च कैसे टूट के ग्लूकोज बनता है, वो सारी चीजें बच्चों आपको इसके अंदर देखने के लिए। तो 5 बजे तक बच्चों इन 5 चैप्टर्स को कवर कर लो, 1 घंटे के लिए एक चैप्टर बहुत है। ज्यादा टाइम इन दोनों चैप्टर्स को और इसको ज्यादा टाइम देना, 12, 13 और 10 को ज्यादा टाइम देना बच्चों, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये चैप्टर्स का रिवीजन होना चाहिए, इनको 1.5 घंटा दे दो, इनको आधा घंटा दोगे तो भी चलेगा। 5 ज्यादा 5.5, उससे ज्यादा टाइम नहीं लेना है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने में। लास्ट आपके बचे हैं इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री, ग्रीन वाला, ठीक है। तो इन दोनों चैप्टर को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप स्किप भी कर सकते हो, और अगर स्किप नहीं करना है बच्चों, तो जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे ना, जो मैंने पीडीएफ अपलोड की थी, अगर नहीं मिला तो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे मैसेज करो, मैं आपको पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, ठीक है। उस पीडीएफ को फॉलो करो, उस पीडीएफ में इस लेसन के उतने ही क्वेश्चन, उसमें से कुछ अलग नहीं आएगा। जितने क्वेश्चन बच्चों इन दोनों लेसन्स के मैंने पीडीएफ में दिए ना, उतने ही क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो। 2 घंटा बहुत है,
2 घंटा बहुत है। मतलब अगर आप बैठे ना 5:30 बजे, मान लो ये भी खत्म हुआ ना, तो 8:30-9 बजे तक बच्चों आपके ये दोनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे। मतलब 9 बजे आप हो गए फ्री। 9 बजे बच्चों आप हो गए फ्री। अब फ्री का मतलब ये नहीं है कि अब चलो दिन भर पबजी खेलने, रात को 12 बजे तक पबजी खेलेंगे, नहीं, पबजी नहीं खेलना, ठीक है ना। खाना खाओ, थोड़ा सा लाइट खाना खाओ, और फिर क्या करना है आपको, फिर बैठ जाओ डेरिवेशन सॉल्व करने। समझ रहे हो? उस रात में जो लास्ट आपकी रात है ना बच्चों, मान लो आपने 10 बजे से शुरू है, वो गाना है ना बच्चों, यही रात अंतिम यही रात भारी, सुना है ना गाना? किसका है? रामायण का गाना शायद, ठीक है। तो ये 10 बजे आप बैठो, क्योंकि बहुत अंतिम रात है बच्चों, 10 बजे आप बैठो और आपको उठना है ऑलमोस्ट 1 बजे तक। कितना हुआ? 11, 12, 1, 3 घंटा। इस 3 घंटे में ये पूरा रिवाइज होना चाहिए। इस 3 घंटे में ये पूरा रिवाइज होना चाहिए, पूरा का पूरा रिवाइज होना चाहिए। जो भी आपने आज से लेके कल रात तक में जितना पढ़ा है ना, परसों की मतलब कल रात को 10 बजे से लेके 1 बजे के अंदर पूरा रिवीजन होना चाहिए। और पहले पहले थियरीज उठाओ, और जब रात को नींद आने लगेगी तो डेरिवेशंस उठाओ और एक बार सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। अगर आपने इतना कर लिया ना बच्चों, ये मैंने आज तक किसी को नहीं बताया है, लेकिन अगर आपने इतना पढ़ लिया, इतना स्टडी कर लिया ना, तो इट इज वेरी इनफ, बहुत ज्यादा इनफ हो जाएगा बच्चों आप लोग के लिए। समझ रहे हो? कितनी 21 मिनट की क्लास बन गई। अच्छा, 2 मिनट और लूंगा। मुझे उन बच्चों के लिए भी बात करनी है अच्छा पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको चाहिए तो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, अगर आप वैसे कुछ समझ तो नहीं रहा होगा, पर फिर भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सुनो, अब मुझे उन बच्चों के लिए बात करनी है जिन बच्चों ने पूरे साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा, और जो बच्चे चाहते हैं कि वो पास हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसे मिटा देता हूं, और मैं उन बच्चों की बातें करूंगा अभी जो ये चाहते हैं कि सर मुझे बस पास करा दो, मुझे कुछ भी कराओ और बस मुझे पास करा दो। तो उन बच्चों के लिए बात करता हूं बच्चों कि आपको कितना पढ़ना है आज और कितना पढ़ना है कल, ठीक है। बाकी बच्चे जा सकते हैं, पर जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं साल भर, वो बच्चे रुकेंगे, और उन बच्चों को मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। सुनिए सुनिए, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना बच्चों, तो कुछ चैप्टर्स आपको जानबूझ के स्किप करने पड़ेंगे। कुछ चैप्टर्स आपको जानबूझ के स्किप करने पड़ेंगे, जैसे इसको स्किप करो, ये समझने में डिफिकल्ट है, ठीक है। इसको स्किप करो क्योंकि ये मैंने नहीं पढ़ाया है, ये मतलब नहीं है, अगर आपको आता है तो आप पढ़ भी सकते हो। इसको स्किप करो। और किसको स्किप करना है बच्चों? इसको स्किप करो, नहीं इसको नहीं, इसको स्किप करो। कोऑर्डिनेशन और कंपाउंड को स्किप करो, ठीक है। इन दोनों को स्किप करो, इन दोनों को स्किप करो, ठीक है। और क्या स्किप कर सकते हो? और मुझे नहीं लग रहा कुछ स्किप करने लायक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप स्किप कर सकते हो, पर बाकी के जितने भी चैप्टर्स है ना, उन्हें आप पढ़ो, उन्हें आप पढ़ो, ठीक है। इन 3 चैप्टर्स को आज खत्म करो, कुछ भी करके। लेक्चर देखो आज बहुत टाइम है, अभी भी आप 4 बज रहा है, तो अभी बहुत टाइम है, 4 नहीं 3 बज रहा है ना, तो बहुत टाइम है बच्चों अभी भी आपके पास, सही है। तो जी जान लगा दो, आज 3 चैप्टर तो कुछ भी करके, चाहे आप यूट्यूब पे मेरे वीडियोस देख सकते हो, टाइप करो JR कॉलेज और केमिस्ट्री टाइप करो, तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी सारे चैप्टर की, फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 to 16। अच्छा, ये 2 चैप्टर नहीं है और ये नहीं होगा शायद, ये वाला नहीं होगा, बाकी सारे चैप्टर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को खत्म करो बच्चों। इसके अंदर मैंने जैसा आपको बताया, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, इसके सॉल्व करो फटाफट, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स को सॉल्व करो, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट लेसन। ये बहुत ईजी लेसन है, बच्चों को लगता बहुत डिफिकल्ट है, बट इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट लेसन। मैंने लेक्चर पढ़ाते टाइम भी बोला था, ये वाला कर लो बच्चों। इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने जैसा है ही नहीं। इसके अंदर क्या पढ़ना है? ऑक्सीजन के बारे में पढ़ना है, फ्लोरीन के बारे में पढ़ना है, तो बचपन से पढ़ता है। इसमें क्या है, तो खुद से भी लिख सकते हो, थोड़ा सा पढ़ोगे तो आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं छोड़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, P, यही 3 इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। 3 P's ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकता, इवन मैं भी नहीं पढ़ सकता, मुझे भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है रोज मतलब नहीं, एक हफ्ते में एक बार तो मुझे करनी पड़ती है, क्योंकि मैं 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ ना, तो मुझे भी पढ़ना पड़ता है, नहीं तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भूल जाऊंगा। क्लियर है बच्चों? तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अच्छे से पढ़ो, ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी आप लोग को लाइव सेशन मेरी तरफ से मिलेंगे, कल पूरा दिन मैं आप लोग को लाइव रहूँगा, अगर आप चाहो तो, ठीक है। आप लाइव सेशन ज्वाइन करिए, लाइव सेशन में बहुत सारी बेहतरीन बातें होंगी, बहुत सारे रिवीजन मैं आप लोग करवाऊंगा। जो बच्चे कुछ नहीं पढ़ते ना, उनको ये सब मैं रिवीजन करवा दूंगा। अगर आप लाइव सेशन देखोगे तो वहाँ पे भी आपका बहुत रिवीजन हो जाएगा। और सारे शेड्यूल के लिए ना इसको फॉलो करो, विदाउट फॉलो
नहीं चलेगा काम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलने वाली है और अब आप समझ जाओ क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो फॉलो ज़रूर से कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से ऐसी और वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कर देना आज का पेपर कैसा गया, ठीक है तुम लोग का। और मिलते हैं बच्चों आप लोगों से ऐसी और वीडियो में जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।